चलो अब एक बारी देखते हैं कि कैसे करना है टॉपिक्स। देखो बच्चे, अगर जैसे हमने क्वेश्चंस किए थे सेक्शन फॉर्मूले पे, सेक्शन फॉर्मूला अब मैं क्वेश्चन है ना पूछ के करूंगा थोड़े, ठीक है, कि कैसे कैसे करना। अब लेट सपोज हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, एक हाँ ये देखते हैं। देखो बच्चे, कृष्णा आप बोलो। यस -1 सर। 7 ये पॉइंट है, और ये 4 -3 है, ये पॉइंट है, ठीक है। फाइंड द, ये एक पॉइंट है 2:3, ये पॉइंट P है, ये Q है, ये R है। P पॉइंट निकालना है, जल्दी बोलो बच्चे के रिसेक्शन फॉर्मूला। सर 3 इंटू -1 3 इंटू -1 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 हाँ अपॉन 5 अपॉन 5 5, दूसरा कोऑर्डिनेट प्लस 3 इंटू 7 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू -3 अपॉन 5। अपॉन 5। ये सबको क्लियर है? ठीक है। अब जैसे अब हमारा क्वेश्चन आता है, मेरे को ये बताना है। अब देखना बच्चे, एक क्वेश्चन है कि ये पॉइंट है -3, 10 और ये पॉइंट है 6, -8। गर्व आप बोलना बच्चे, ये यस P सर। है, ये Q है। अब ये बोला है ये R पॉइंट है, ये इस लाइन के ऊपर। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट R डिवाइड्स PQ? इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट R डिवाइड्स PQ? क्वेश्चन समझ आया? यस सर। अब जब भी रेशियो मानना होगा, ध्यान रखेंगे, रेशियो मानना होगा तो क्या मानोगे? लैम्डा इज टू 1। ध्यान रखेंगे, जब भी आपको रेशियो निकालना है तो रेशियो क्या मानोगे? लैम्डा इज टू 1। अब बोलो बच्चे कैसे करेंगे? कोऑर्डिनेट बोलो, सर आर के क्या आएंगे? -1 इज इक्वल टू सर हाँ -1 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 हाँ, प्लस 1 लैम्डा इंटू, इंटू 6। नहीं गलत 1 बोल रहे हो ना, इंटू 1 इंटू 1 इंटू माइनस 1 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 नहीं, 1 लैम्डा इंटू इंटू -3 -1। आएगा ना। अच्छा तुम सॉरी सॉरी 1 इंटू दूसरे से भी कर सकते थे, 1 इंटू -3 1 प्लस लैम्डा इंटू -3 6 अपॉन 6 लैम्डा प्लस डिवाइड 1। और 1। और क्या कर सकते थे? आप बोलोगे -8 लैम्डा प्लस 10 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो आप यस यहां सर। से इससे क्या आया, 6 लैम्डा -3 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा -1, 7 लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, लैम्डा इक्वल्स टू 2/7, यानी 2:7 का रेशियो। अब दूसरे से भी अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई कर सकते हो। कैसे? 6 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल्स टू -8 लैम्डा प्लस 10, तो 14 लैम्डा इज इक्वल्स टू 10 - 6 4 आ गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2/7। दोनों से सेम आना चाहिए रेशियो, ध्यान रखेंगे। अगर रेशियो सेम नहीं आता इसका मतलब आपने कोई गलती की। ठीक है, चलो अब जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। स्वयं, यस स्वयं, सर। हाँ अब आप बोलोगे आप। ठीक है, यस देखो सर। बच्चे, एक ए पॉइंट है आपका 1 -5 और बी पॉइंट है आपका -4 5। ठीक है, आप बोल रहे यस हैं सर। कि इज ये एक पॉइंट है P जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। P किस पे लाई करता है? एक्स एक्सिस पे लाई करता है। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट AB? बता सकते हो?
Sir, बोलो I बच्चे, joined just now, sir. क्या सेक्शन फॉर्मूला आता है? Yes, sir. सेक्शन फॉर्मूला आता है। आप देखते हैं पी एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा? एक्स कॉमा X, 0. 0। ठीक है बच्चे, आपके पीछे से साउंड आ रही है काफी। एक्स कॉमा 0। ठीक है, अब रेशियो जब भी निकालते हैं तब क्या मानते हैं? लैम्डा इज टू 1। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए। बोलो लैम्डा इंटू कितना आएगा? स्वयं Lambda into -4 plus 1 प्लस into 1 divided by lambda plus 1 इज इक्वल्स टू, is equal to x. दूसरा क्या आएगा जल्दी बोलो? Lambda into 5 plus 1 into -5 divided by lambda plus 1 equal to 0. तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया? 5 लैम्डा इक्वल्स टू 5, लैम्डा इक्वल्स टू 1। यानी ये रेशियो क्या हो गया? 1:1। एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:1 के रेशियो में डिवाइड। एक और क्वेश्चन, मुस्कान, मुस्कान, यस सर। हाँ Yes, ये sir. ए है पॉइंट और ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट है 2 3 और बी पॉइंट है 4 1। इन व्हाट रेशियो दिस पॉइंट पी विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, किस रेशियो में इसे डिवाइड करेगा? सर सर रेशियो हम लेके लैम्डा इज टू 1 और पीक पॉइंट आ जाएगा 0, y। हाँ जल्दी बोलो क्या आएगा फिर? सर सर लैम्डा इंटू, लैम्डा इंटू 4 प्लस हाँ 1 into 2 बोलो, डिवाइड बाय लैम्डा हाँ प्लस 1 इज इक्वल्स इज टू इक्वल्स टू 0। लैम्डा इक्वल्स टू -2 बाय -1/2। ये बात समझ आ रही है? यानी 1:2 का रेशियो रहेगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है, ध्यान रखेंगे, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि एक्सटर्नल डिवीजन। कौन सी डिवीजन है? एक्सटर्नल डिवीजन। बात समझ आ गई? अभी मतलब समझाऊंगा इसका, Yes, sir. एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब समझाऊंगा बाद में। ठीक है कृष्णा, Yes, sir. कृष्णा 1325 पॉइंट है, ये ए है और ये जो पॉइंट है बी। ये लाइन की इक्वेशन रखी है x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये लाइन जो है मैंने मार्क की है, ये लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. रेशियो क्या मानेंगे? So lambda upon 1. Why lambda for ratio में 1? हाँ तो सी के कोऑर्डिनेट बोलो क्या आएंगे? ये कोऑर्डिनेट वही आएगा 1 plus 2 lambda and lambda plus हाँ 1. वेरी गुड। दूसरा दूसरा फिर आ जाएगा और 3 plus 5 lambda upon lambda plus 1. वेरी गुड। ठीक है, अब ये पॉइंट कौन सा है बोलो? ये वो x plus 2y minus 2 वाला हाँ ये तो इसमें लाइन। x, ये लाइन जो है सी पॉइंट से पास कर रही है, हाँ सर। तो इसको क्या करेगी? इस पॉइंट को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। लाइन पास कर रही है ना सी पॉइंट से, तो उसको क्या करेगी? हाँ सर। सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई। यानी x और y की वैल्यू ये डाल सकते हैं आप इस इक्वेशन में। सही है, x की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। 2 इंटू वाई कितना? 3 प्लस 5 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 2। सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 2 लैम्डा 6 प्लस 10 लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस 2। तो ये आ गया आपका 12 लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 और 6 7 माइनस 5 लैम्डा इक्वल्स टू 5/12 नेगेटिव साइन। यानी रेशियो क्या हो गया? 5:12 और डिवीजन कौन सी हो गई? एक्सटर्नल एक्सटर्नल डिवीजन। डिवीजन। ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है सर। चलो अब एक और
सर गर्भ अगर रेशियो नेगेटिव में है तो फिर उसका मतलब होता है एक्सटर्नल डिवीजन। अभी क्वेश्चन में मतलब समझा दूंगा, अभी छोड़ दो, अभी क्वेश्चन में समझा दूंगा, अभी एक दो क्वेश्चन में और होने दो, समझाता हूँ। गर्भ नहीं यस ये सर। किससे पूछा? अर्नव, 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 यस सर। अर्नव बच्चे ये पॉइंट है 2 3 a और b दे रखा है 3 - 1। लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y = 4। ये जो लाइन है किस रेशियो में ए बी को डिवाइड कर रही है? सही है, क्वेश्चन समझ आ गया है? यस सर। टी पॉइंट बोलो जल्दी से, क्या आएगा? सर लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड कर रही होगी तो हाँ, हमें आ जाएगा 2 + 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा 3 लैम्डा नहीं प्लस नहीं, गलत गलत गलत। माइनस लैम्डा +3 अपॉन लैम्डा +1। बात समझ आ रही है? अब यस ये सर। किस में सेटिस्फाई करेगा? 2x + 3y = 4। एक्स की वैल्यू क्या डालूं बोलो? 2 + 3 लैम्डा लैम्डा प्लस 1। ठीक है, +3 इंटू माइनस लैम्डा +3 अपॉन लैम्डा +1 = 4। 4 + 6 लैम्डा 9 - 3 लैम्डा = 4 लैम्डा +4। तो कितना आ गया? ये आ गया लैम्डा राइट साइड, तो ये आ गया हमारा 9, यानी रेशियो क्या हो गया? 9:1। डाउट है? नो सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा। अ, स्वयं यस सर। स्वयं बच्चे आप बताओगे। अब ए बी और सी है, ये 3 कोऑर्डिनेट देखे। इसका है 1 3, इसका है 3 - 1, इसका है 6 4। समझ आ गई कोऑर्डिनेट? यस सर। ठीक है, अब स्वयं बच्चे मेरे को बताना है इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड जी, सेंट्रॉइड जो है वो क्या होगा? ठीक है, अब मैं सेंट्रॉइड के लिए प्रॉपर्टी बोल रहा हूं, एक चीज देखते हैं। देखो बच्चे, सेंट्रॉइड किससे बनता है? कोई बताएगा? किसी को पता है सेंट्रॉइड किससे बनता है? सर मीडियन के इंटरसेक्शन से। मीडियम। मीडियंस मीट करते हैं। अब मेरे को कोई ये बताएगा बच्चे, ये जो पॉइंट है डी, यानी अगर एडी मीडियन है तो बीडी और डीसी में क्या रेशियो होगा? 1:1। सर 1:1। बीडी इक्वल टू क्या होगा? डीसी, यानी ये 1:1। अब ये सेंट्रॉइड वाला जो पॉइंट होता है, यानी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं डी और एडी, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज सेंट्रॉइड, दैट इज जी। बात समझ आ रही है? अब मेरे को कोई बताएगा इसका रेशियो एई इज टू ईडी का, एई नहीं सॉरी मैंने ये एजी इज टू जीडी का रेशियो। सर 2:1। 2:1। 2:1, ये सबको पता है, पता है? ठीक है, अब देखते हैं बच्चे हम इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे सेंट्रॉइड। एक फॉर्मूला बनाएंगे, बिना फॉर्मूले के भी करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चे, क्वेश्चन आया सेंट्रॉइड का, तो हमने क्या बोला? यहाँ पे देखते हैं। हाँ, देखो बच्चे, मैंने ये पहले पॉइंट लिया, ए डी बनाया, डी के कोऑर्डिनेट। कोई मेरे को बताएगा बी डी टू डी सी का रेशियो 1:1 होता है। अब डी के कोऑर्डिनेट, चेतन आप बोलो डी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? सर 6 प्लस हाँ बोलो। 3 बाय बाय 3/2 अच्छा, आगे कॉमा दूसरा कोऑर्डिनेट। हाँ, सर 4 प्लस -1/2। 4, वेरी गुड। तो यानी कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 9/2 और किसके? 3/2। किसके कोऑर्डिनेट आए? डी के। डी के। सही है। अब ये जो सेंट्रॉइड होता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज जी। रेशियो क्या होता है? 2:1 होता है। अब जल्दी से बोलो मेरे को, जी पॉइंट क्या होगा? चेतन बोलो। 2 इंटू
नहीं समझ आया? सर 2 into हाँ 9/2 वेरी गुड। plus आगे 1 into 1 into 1 डिवाइड बाय। by 3, हाँ वेरी गुड। comma आगे 3 हाँ into 3/2 3 into 2 into 3/2 ना, ठीक है, प्लस yes yes 3 into अपॉन 2 9/2 प्लस। समझ आ गया बच्चे? 1 yes sir समझ आ गया? एक और बारी करेंगे इसी क्वेश्चन को ऐसा एक। अब जनरल फॉर्मूला बना के देखते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये क्या है? x1 y1 और ये है x2 y2 और तीसरा है x3 y3। कृष्णा यस सर। कृष्णा जल्दी से डी के कोऑर्डिनेट बोलो। सर डी के कोऑर्डिनेट है x2 प्लस x3 अपॉन 2, वेरी गुड। दूसरा y2 प्लस y3 अपॉन 2। बात समझ आ गई? अब जी हाँ सर। पॉइंट वो ये मान लिया, ये रेशियो क्या होगा? 2:1। 1। अब जल्दी से बोलो जी के कोऑर्डिनेट। जी के कोऑर्डिनेट रहेंगे 2 into x2 प्लस x3 बाय 2 कट गया ना, इन 2 से 2 प्लस हाँ तो प्लस प्लस 1 1। प्लस x1। अच्छा 1 से इसको x1 से करोगे ना बच्चे, हाँ सर। डिवाइड बाय 3 आ गया। दूसरा कोऑर्डिनेट बोलो। y2 प्लस y3 प्लस y1 डिवाइड बाय सर पता नहीं, इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है हल्का 2 सा। प्लस 1 ही तो होगा ना। देखो मैं कैलकुलेशन दोबारा करके दिखाता हूँ। देखो आपको जी के कोऑर्डिनेट निकालने थे। ए ये रहा, जी ये रहा और हाँ डी सर। ये रहा। 2:1 का रेशियो है। डी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x2 प्लस अच्छा अच्छा x3 ठीक है बाय। सर, ठीक है सर। सही हाँ है, हो सर। जाएगा हाँ ना। हाँ हाँ सर, वो गलत मैंने सोचा था। गलत। अब हाँ कोऑर्डिनेट याद रखने हैं सेंट्रॉइड के। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x2 प्लस x3 बाय 2, y2 प्लस y3 बाय 2। बात समझ आ गई? सही है। यस सर, यस सर। चलो अब एक बारी अर्नव यस सर। अर्नव बच्चे अब डायरेक्ट फॉर्मूला बोलना है। 1 3 2 -1 4 6 ए बी और सी। इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड बताओ। सर फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3/3 x कोऑर्डिनेट के लिए, हाँ तो हाँ सर जल्दी बोलो। नहीं फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला आंसर बोलो। यस सर एक सर 7/3 x का कोऑर्डिनेट, वेरी गुड। हाँ और सर y वाला है हमारा 8/3। 7/3 और 8/3। बात समझ आ गई? यस अच्छा सर। अब स्वयं बच्चे यस सर। ए की कोऑर्डिनेट है 1 3, बी के कोऑर्डिनेट है 2x और सी के कोऑर्डिनेट है ये कहता है a और 5। ठीक है। अगर सेंट्रॉइड जो है वो ओरिजिन है, सेंट्रॉइड क्या है? ओरिजिन। तो मेरे को बताओ कि a और x की वैल्यू क्या होगी? सर 3 प्लस ए डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0 होगा। एक मिनट। 3 प्लस a डिवाइड बाय 3 डिवाइडेड इज बाई इक्वल 3 टू 0। इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक सर है। तो 1 इसका ए मतलब कैसे इक्वल लिखा टू है? 1 माइनस प्लस 2। हाँ एक मिनट, ये आया a इक्वल्स टू -3। ठीक है बिल्कुल। और दूसरा क्या आएगा? y की कोऑर्डिनेट 8 प्लस एक्स x डिवाइड बाई प्लस 3 8 हाँ डिवाइड बाई 3 इक्वल इक्वल टू 0। x इक्वल्स टू -8। बात समझ आ गई? चलो एक और क्वेश्चन इस पे बनेगा। अब गर्भ बच्चे, यस सर। गर्भ बच्चे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से सुनेंगे बच्चे। शायद है ना इसके बाद भी क्लास है ना थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, मेरे को टॉपिक खत्म कराना है। शायद आधा घंटा और एक्सटेंड हो सकती है क्लास। खत्म करा दूंगा सारा टॉपिक।
अच्छा ये देखो बच्चे, सर ये हाँ बोलो सर मेरे 5 बोलो। बजे फिजिक्स की क्लास है। अच्छा कोई बात सर नहीं मेरे बच्चे, 5 बजे आपकी फिर फिजिक्स की क्लास। अच्छा ठीक है, देख लेंगे, ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी जल्दी खत्म हो। अच्छा ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी ई एफ दूसरा ट्राइंगल है। डी के जो कोऑर्डिनेट है, डी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो बोल रखे हैं 2 3 और इसके 4 -1 और एफ के 0 1। सही है। DEF are the midpoints of the respective sides. DEF are the midpoints of respective sides. अब आपको ABC का सेंट्रॉइड निकालना है। ABC का क्या निकालना है? सेंट्रॉइड। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो अब बताओ मुझे कि DEF का अगर सेंट्रॉइड निकालना है, पहले ABC का सेंट्रॉइड निकालना है। किसका निकालना है? ABC। यस सर। कोई मेरे को बता ABC सकता है डायरेक्ट? सर x1 plus हाँ x2 by 2 is equal to 4. हाँ, एक मिनट रुको, x1 y1, इसको क्या मान लिया? x2 y2 x2 और y2 तीसरा x3 y3। सही है। y3. यस अच्छा सर। अब सर अर्नव बच्चे अब बोलो, इसके f के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा? 0 इक्वल्स टू, बोलो अर्नव। सर मैं बोलूं? सर x1 plus हाँ x2 अर्नव by आप 2. x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। अब x2 प्लस x3 बाई 2 कितना आ रहा है? x2 प्लस x3 बाई 2 सर x2 plus x3 by 2 2 के बराबर सर 2. और x3 इसका c और a में x1 प्लस x3। सर 4. वेरी गुड। अब इसी तरह से मेरे को y1 की बोल दो। सर y1 प्लस y2 is equal to 1. y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल्स टू 1। y2 y2 plus प्लस y3 is y3 equal to 3. डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 और y3 and प्लस y1 डिवाइड बाई is 2 इज equal to इक्वल्स टू -1. -1। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन बन गई x1 प्लस x2 कितना आ गया? 0। x2 प्लस x3 कितना आ गया? 4। x3 प्लस x1 कितना आ गया? 8। कोई डाउट है? ठीक है, इन तीनों इक्वेशन से आया। अब इन तीनों को ऐड कर दो, कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ, बोलो, x1 प्लस x2 प्लस x3। सही है, इक्वल टू कितना आ गया? 0 प्लस 4 प्लस 8 12। x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आया? बोलो 6। सही है, x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आ गया? 6। समझ आ गया ये? अब इससे आप इन तीनों को भी ऐसी सिमिलरली ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3। देखो y1 बाई 2 प्लस y1 बाई 2, y1 बाई 2 प्लस y1 बाई 2 इज y1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 और 3 4, ये 3 आ गया। ये बात समझ आ गई सबको? y1 प्लस y2 प्लस y3। कृष्णा, कृष्णा, हाँ सर। अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? लो हाँ कृष्णा, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बोलो। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला सर तो कि हाँ 2 into x1 plus x2 plus x3 upon 3. एक मिनट, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 होता है ना? हाँ तो सेंट्रॉइड हुआ क्या? आंसर क्या हुआ सेंट्रॉइड का? बोलो जल्दी। 2 plus 1 2 प्लस 3 हुआ कैसे? सर। सर 6 बच्चे है देखो, x1 plus x2 x plus एक x3. मिनट एक मिनट कृष्णा देखो, हाँ सर हाँ सर x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है? 6. 6। 6 बाई 2 कितना हो गया? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2 क्या होता है? 3 होता है ना? तो आंसर सेंट्रॉइड का हाँ क्या हो सर। गया? 2। और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 कितना हो गया? 1। समझ आ गई बात? मैंने सर सर y1 plus टोटल y2 किया था plus उसको y3 2 plus 6 है। कहाँ बचे? y1 प्लस y2 प्लस y3 देखो 3 है और x1 प्लस x2 प्लस x3 6 है। ठीक है, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2 होता है ना, 3 होता है ना? तो दैट इज 2। किस किस को डाउट है? सर मैंने वही तो कहा था 2 वाला 2 plus मैंने अच्छा 2 plus सॉरी, 1 मैंने किया था।
अच्छा ठीक है, समझ आ गया। हाँ सर। सर ये चलो, थोड़ा कम अब है। थोड़ा सा कम आया, कौन बचा? ठीक है। चेतन। चेतन देखो Yes, sir. बच्चे, चेतन एक बारी, चेतन आप साथ साथ में बोलो। चेतन, Yes, sir. हाँ चेतन मेरे को ये 0 की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलो। ए और बी की टर्म्स में 0 की वैल्यू x1 प्लस x2/2 होगी, यस सर। और ये 2 की वैल्यू क्या होगी, इस 2 की वैल्यू क्या होगी? सर नहीं समझ आया? x2 प्लस x3/2 तो x2 वही प्लस तो किया बच्चे x3/2 मैंने, यही तो कर रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पे ये जो चीज की है, यहाँ पे भी यही चीज की है, और तीनों को अगर ऐड कर दोगे तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3, और ये आ जाएगी। अब इसको डिवाइड बाय 3 कर दोगे, इन दोनों को, इसको और इसको डिवाइड बाय 3 कर दो, तो आपका सेंट्रॉइड आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया था। अब एक क्वेश्चन देखेंगे, स्वयं। यस सर। स्वयं आप बोलना बच्चे, अगर पता है कि नहीं, मेरे को पता नहीं है अभी इसका आता होगा कि नहीं। ए बी सी, ये कोऑर्डिनेट है 0 0, ये कोऑर्डिनेट है 3 4, और ये है 12 5। ठीक है, आपको डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। आपको किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं? डी के। डी। सच दैट एडी जो है, एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। बता सकते हो? मीडियन नहीं बोला मैंने। आई डोंट नो। चलो सर एक अब बार मैं क्या? सर एक बार मैं ट्राई कर सकता हूँ? अच्छा हाँ न बोलो। सर अगर हम पहले इनका जो हमको तीनों गिवन है, हमको कोऑर्डिनेट उसका डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर हम उनकी वो ट्राई कर लें, इनकी साइड्स इक्वल करने का, और कॉन्ग्रुएंसी लगा के बीडी इक्वल नहीं बीडी नहीं और डी। नहीं, थोड़ा सा अलग है। अभी एक मिनट, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। चलो आप, अच्छा ये किसने प्रॉपर्टी पढ़ी है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, किसी को पता है? नहीं पता? 10th में किसी को पता है? चलो निशी पता है आपको? नो सर। अच्छा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम 10th में ही आती है शायद। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू क्या होती है? साइड कंटेनिंग द एंगल। बी डी अपॉन डी सी के बराबर होता है। ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे अगर मैंने बोला यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर मैं बोलता हूँ ये और ये एंगल बराबर है, तो ये डब्लू होगा। तो बी सी, ये और ये बी सी अपॉन बी ए इज इक्वल्स टू बी सी सी डब्ल्यू अपॉन ए डब्ल्यू होता है। बात समझ आ रही है? ये प्रॉपर्टी होती है, 10th की प्रॉपर्टी है। सही है, जब आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तब करोगे। सही है, तो ये हम देखते हैं ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू क्या होता है? बी डी अपॉन डी सी। ए बी की लेंथ निकाल सकते हैं, सबको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इसमें। ए बी की लेंथ निकाल सकते हैं कैसे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ गया? 5। ए सी की लेंथ निकाल सकते हैं, कितना आया? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो गया? 13। यानी ए बी बाई ए सी रेशियो क्या हो गया? 5:13। अब आपको डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो डी के कोऑर्डिनेट क्या है? 5 × 12 सर इस चीज में एक डाउट प्लस, है। हाँ बोलो। सर जैसे हम वो लेंथ निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, तो x2 माइनस x1 करें या फिर x1 माइनस x2? कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो। ठीक है, सेम क्योंकि आएगा हर होल बार। स्क्वायर है वो सेम आएगा। अब इसका आंसर देखेंगे, 5 × 12 प्लस 13 × 3 39 डिवाइड बाय 5 प्लस 13 18, और ऐसे ही दूसरा कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा हमारा? 5 × 5 प्लस 13 × 4 डिवाइड बाय 5 प्लस 13।
ये दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इसके। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर बेस्ड था ये क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर हमारा आता है बच्चे आप मेरे को ये बताओ, जैसे एक क्वेश्चन ये है, ये ए बी सी डी, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट है 1 2 और इसके कोऑर्डिनेट है 4 y, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट है x, 6 और इसके कोऑर्डिनेट है 3, 5। अगर ये पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। कोई बताएगा, हिंट देगा मुझे? सर इसके अंदर शायद हमारा वो लगता है ना सर, x की वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 2। नहीं बच्चे नहीं, अभी एक मिनट देखते हैं, थोड़ा सा गलत बोल रहे हो इक्वल टू BC से आ सकता है कुछ। बच्चे। देखते हैं, आप AD इक्वल्स टू BC बोल रहे हो, उससे एक इक्वेशन जरूर आएगी, मगर सर, अभी मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, AD इक्वल टू BC से हमारे, मगर एक इक्वेशन हमें जो आसान तरीका है वो देखते हैं। ये बताओ मुझे कोई कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं करते? बताओ बच्चे। सर करते हैं। करते हैं सर। डायगोनल ये जो है, अगर मैंने ये बोला कि यहाँ पर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं, यानी इसका मिड पॉइंट और इसका AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम होगा। AC का मिड पॉइंट क्या होगा? E। BD का मिड पॉइंट क्या होगा? E। बात समझ आ गई अर्नव? यस सर। मुस्कान, क्लियर है बात? यस सर। अच्छा मुस्कान जल्दी से बोलो, AC का मिड पॉइंट क्या आएगा, E पॉइंट क्या आएगा AC के हिसाब से, जल्दी बोलो। रेशियो क्या हो गया? 1:1, जल्दी बोलो। सर x प्लस 1/2 कॉमा हाँ दूसरा 8/2 4। हाँ 4। अब BD के हिसाब से बोलो। 7/2 कॉमा 7/2 5 प्लस y/2। तो x प्लस 1/2 किसके बराबर हो जाएगा? 7/2। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 6। यस सर। समझ आ रही है बात? 5 प्लस y/2, y को y के बराबर पुट कर दो 4, y इक्वल टू कितना हो गया? 8 माइनस 5 दैट इज 3। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, एक सर्कल है जिसका AB डायमीटर है। AB क्या है? डायमीटर। B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 1 4। सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको कितने? सेंटर के 2 -3। आपको A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, बता सकते हो? यस सर। बोलो, A के कोऑर्डिनेट क्या मानोगे? सर x कॉमा y। हाँ अल्फा कॉमा बीटा लिख दिया मैंने। सर रेशियो 1:2। अल्फा प्लस 1/2 इक्वल्स टू 2 और बीटा प्लस 4/2 इज इक्वल्स टू -3। बात समझ आ गई? निकल जाएगा? ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लो। अब सर एरिया ये ऑफ पिछला वाला ट्राइंगल क्लियर नहीं क्लियर हुआ? नहीं सर। अच्छा देखते हैं क्या क्लियर नहीं हुआ बच्चे। सर एक बार समझा दीजिए, मतलब पूरा अच्छे से अच्छा समझ नहीं ठीक है आया। ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे। AD AC का मिड पॉइंट और नहीं सर, BD ये का नीचे मिड वाला पॉइंट, टोटल वाला। ये समझ आ गया है? यस सर, ये तो हो गया। ये तो हो गया ना। अब मैंने बोला ये देखो, ये भी E के कोऑर्डिनेट है, ये भी किसके? E के कोऑर्डिनेट है। तो E में x की वैल्यू सेम होगी और y की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। अच्छा नीचे वाला क्वेश्चन बोल रहे हो? नीचे वाला क्वेश्चन ये हो गया था अच्छा मेरा। सेंटर पता है आपको 2 -3 और B के कोऑर्डिनेट पता है, आपको A के निकालने हैं, ठीक है ना।
ओके सर। ए के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको ए बी का मिड पॉइंट क्या है सी, ए बी का मिड पॉइंट क्या है सी, ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए ए बी का मिड पॉइंट यानी अल्फा प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू कितना आया 2 और बीटा प्लस 4 बाय 2 इज इक्वल टू कितना आया -3। तो ये आ गया आपका पूरा अल्फा और बीटा निकल। कोई डाउट है इसमें? समझ आ गई बात? यस सर। चलो अब एक चीज देखते हैं, हमारा आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते कैसे हैं वो चीज देखते हैं, डिस्कस करते हैं। बच्चे अगर क्लास एंड हो गई 40 मिनट्स के बाद तो मैं 10 मिनट्स की क्लास और लूंगा। किसकी क्लास है 5 o'clock की? सर मेरी क्लास है। मुस्कान बोल रहे हो? यस सर। मुस्कान मेरे को 10 मिनट्स और चाहिए होंगे बस। ओके सर। अच्छा चलो अब देखते हैं। अब मुझे बताओ, मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 और सेम मीटिंग आईडी से ज्वाइन कर लेंगे। मैं इसी मीटिंग को दोबारा कंटिन्यू कर दूंगा अगर क्लास कैंसिल हुई। और x1 y1 ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। देखो इसका फॉर्मूला क्या हो गया हाफ, अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1। देखते जाओ x1 फिर क्या आएगा x2 इंटू y3 माइनस x3 इंटू y1। ठीक है, अब ये आ गया प्लस x3 y1 माइनस y3 x1। ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब जैसे अगर मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है इसका ए बी और सी 1 3 2 4 1 -1, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कोई भी पहले कोऑर्डिनेट लिख दो आपकी मर्जी। मैंने जैसे ये लिखा 2 4 1 3 1 -1, ठीक है, और 2 4। अब आंसर आएगा, पहला वाला रिपीट करते हैं हमेशा, पहला वाला रिपीट करते हैं हाफ इंटू 2 इंटू 3 6 -4 1 इंटू -1 -3 आगे 4 + 2, तो ये आ गया हाफ, ये आ गया 6 8 8 6 4 10 10 2 12 12 में से 8 गया 4। आंसर कितना आ गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 2। बात क्लियर है बच्चे? किसी को डाउट है इसमें? चलो देखो, अब जैसे अगर कंटिन्यू रही मीटिंग तो देखते, नहीं तो मेरे हिसाब से कंटिन्यू हो गई है मीटिंग, आगे 5 मिनट 10 मिनट और देख लेते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन